Hello guys, this is Kajal and today's story title is When Your Parents Killer Wants You. I hope you will like it. सो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है येन से, जो कि मॉर्निंग में सुबह उठती है और काफ़ी ज़्यादा लेज़ी एस होती है, जिस वजह से वो दोबारा सो जाती है। तो गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है येन का, जो कि 23 साल की रहती है और काफ़ी फ्लॉलेस स्किन रहती है, लंबे हेयर और डिम्पल चेक्स रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे वो 2 साल से इस अपार्टमेंट में रह रही होती है अपने पेरेंट्स के डेथ के बाद। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तायांग के मेंशन में, जहाँ पे एक रिचर्ड नाम का इंसान आता है और तायांग उससे किसी की डिटेल मांगता है। तो रिचर्ड उसे डिटेल देता है कि हर नेम इज़ येन और वो अकेले रहती है, उसके कोई फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है। तो यहाँ पे वो सुन के तायांग काफ़ी ज़्यादा स्मिर्क करता है और कहता है दैट्स ग्रेट। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हम देखता है कि तायांग मॉल के बाहर किसी का वेट कर रहा होता है। फिर वो रिचर्ड से पूछता है कि कब आएगी वो। तो यहाँ पे जो तायांग है वो येन से अपना 2 साल पुराना बदला लेने के लिए वापस आया है, जो कि उसने उसके पेरेंट्स से भी लिया है। तो यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जो कि 2 साल पहले होता है। तो यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक एली में, जहाँ पे मिस्टर ली, जो कि येन के डैड हैं, वो तायांग से भीख मांग रहे होते हैं उसकी वाइफ को छोड़ देने के लिए। बट मिस्टर ली रोते हुए अपनी वाइफ की ज़िंदगी के लिए भीख मांगते हैं ताई से, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मर्सीलेस हो जाता है वहाँ पे और बिल्कुल इमोशनलेस हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता अपने रिवेंज के अलावा। सो तायांग यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे आगे भीख मांगोगे और मैं छोड़ दूँगा? नो। तो यहाँ पे तायांग अपनी गन निकालता है और मिसेस ली को वहीं पे शूट कर देता है बिना कुछ सोचे और समझे। उसे किसी भी तरह का हेजिटेशन नहीं होता। और तो यहाँ पे मिसेस ली की आंखों से एक आंसू का बूंद निकलता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एट द सेम टाइम जो तायांग के लोग रहते हैं वो मिस्टर ली को भी वहीं पे शूट कर देते हैं और उसके बाद वो सूटकेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टर ली होते हैं वो गवर्नमेंट एजेंट होते हैं, जो कि अपने कस्टमर के लिए काम करते हैं, बट साइड बाय साइड वो तायांग के अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पे एक दिन उनके कोवर्कर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो मिस्टर ली तायांग के लिए काम करते हैं, जिनकी वजह से उनका कोवर्कर उनके लिए रिपोर्ट कर देता है पुलिस में। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे रिचर्ड बोलता है तायांग से कि बॉस यही वो लड़की है जो कि गाड़ी के बाहर से तायांग की कार के सामने से पीसफुली जा रही होती है। तो यहाँ पे तायांग येन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो देख के उसकी नज़रें नहीं हटती उससे, और वो सोचता है कि वो ऐसी पहली लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है जिसे तायांग ने देखा और उसकी नज़रें नहीं हट रही उससे, बिकॉज शी इज़ सो गॉर्जियस। तो यहाँ पे तायांग सोचता है कि कोई इतना ज़्यादा गॉर्जियस कैसे हो सकता है। वो येन को बिना ब्लिंक किए देख रहा होता है और अपने लोगों को कहता है कि उसे चेस करने के लिए। तो यहाँ पे येन पीसफुली अपने घर की तरफ जा रही होती है, बट जैसे उसे फील होता है कि कोई उसे चेस कर रहा है, फिर वो देखती है तो वो सोचती है कि शायद नहीं, मेरे को शायद गलत लग रहा होगा, बट फिर भी उसे लगता है जैसे कोई उसे चेस कर रहा है। यहाँ पे तायांग अपने लोगों को ऑर्डर देता है उसे अपने मेंशन में लाने के लिए येन को। तो यहाँ पे तायांग के लोग येन को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, बट येन कहती है कि मुझसे दूर रहो और कौन हो तुम सब। लेकिन येन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है, बट वो नहीं कर पाती। सो यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है तायांग के मेंशन में, जहाँ पे येन को लाया जाता है। तो तायांग कहता है कि इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना, बिकॉज शी इज़ माइन, वो मेरी है, और इसे हर तरह के हॉस्पिटैलिटी देने को कहता है। बट यहाँ पे रिचर्ड कहता है कि बॉस ये तो आपकी दुश्मन है ना। तो यहाँ पे तायांग उसे डेथ ग्लेयर देते हुए उसे कहता है शांत रहने को। और यहाँ पे
तायांग चिल्ला के रिचर्ड को कहता है कि मुझे ऑर्डर मत दो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। ऐसा कहकर वो तायांग येन जिस रूम में लॉक रहती है वो उस रूम की तरफ चला जाता है तायांग। तो यहाँ पे येन जो कि एक रूम में लॉक होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और मुझे यहाँ से जाने दो मेरे घर। तो यहाँ पे वो एक कॉर्नर में बैठ के रो रही होती है बहुत ज़्यादा और डरी होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर वो किसी के आने की आहट सुनती है जो कि गेट के पीछे से आ रही होती है। तो यहाँ पे येन तायांग को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस होके देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज़ डोंट किल मी। तो यहाँ पे तायांग कहता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे येन तायांग को अपनी टीयरफुल आइज़ से देखती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। काफ़ी ज़्यादा रोते हुए अपनी नीज़ को हग करके बोलती है ऐसा वो तायांग से। तायांग यहाँ पे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा मेरे साथ हमेशा के लिए। ऐसा वो येन से स्मिर्क करते हुए बोलता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से टाइम पास हो जाता है और तायांग और येन शादी कर लेते हैं एक दूसरे से और येन को काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है तायांग से, क्योंकि तायांग येन की बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है। लेकिन हर स्टोरी में एक डार्क साइड होता है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा साइड है जो तायांग की इस लव स्टोरी में अब निकल के आएगा, उसका डेविल साइड। तो यहाँ पे जो तायांग होता है वो अपने 2 साल पुरानी गलतियों को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जो रिचर्ड होता है वो येन को सब कुछ बता देता है कि उसके पेरेंट्स के किलर कौन है और किसने मारा। ये सुन के येन का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है ये सुन के, और उसका जो भरोसा है तायांग से वो भी उठ जाता है। तो यहाँ पे येन वो दोनों के शेयर्ड रूम में आती है और तायांग उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, वरीड होते हुए पूछता है वो ऐसा येन से। तो येन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जब ये पता चल जाएगा कि मेरे पेरेंट्स को किसने मारा तो मैं ठीक रहूँगी। काफ़ी हैवी हार्ट से बोलती है वो ऐसा। येन के मुंह से ऐसा सुनने के बाद तायांग की तो जैसे दुनिया रुक सी जाती है। वो यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि येन उसके सामने बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसके चेस्ट को हिट करते हुए उसे बहुत कुछ बोल रही होती है। लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उसे ही पता है कि वहाँ पे क्या हुआ था 2 साल पहले उसके साथ। तो यहाँ पे येन जो है वो तायांग से डिवोर्स के लिए मांगती है और उसे छोड़ने की बात करती है। तो यहाँ पे तायांग बहुत ज़्यादा उससे बेगिंग करते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ आई नीड यू टू बी हियर। यहाँ पे तायांग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर येन उसकी तरफ देखती है और कहती है, यहाँ पे येन उससे गुस्से में बहुत ज़्यादा गुस्से में पूछती है कि क्यों तायांग, मुझे क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम मुझे भी क्यों नहीं मार देते, यही तुम्हारा प्यार प्रूव करने का तरीका है ना। और मैंने तुमसे बहुत मुश्किल से प्यार करना शुरू किया था, लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया मेरे साथ, तुमने मेरे पेरेंट्स को किस लिए मारा। ऐसा कहते हुए बहुत तेज़ तेज़ की रोने लग जाती है और अचानक से ही वो बेहोश होके तायांग की आर्म्स में गिरती है और वो उसके वेस्ट को पकड़ लेता है। यहाँ पे येन को तायांग गोद में उठाता है और उसको बेड पे ले जाके लिटा के कहता है हनी हनी उठ जाओ, क्या हो गया। और फिर वो रोते हुए ऐसा सोचता है कि ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तायांग के पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया था और उसे मार डाला था, और उसके बेस्ट फ्रेंड जिमिन को भी। कुछ समय बाद येन अपनी आंखें खोलती है और अपने साइड में देखती है तायांग बैठा रहता है उसका हाथ पकड़ के और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तो यहाँ पे येन उठ के बैठने की कोशिश करती है बेड पे। यहाँ पे तायांग येन की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना हाथ पीछे कर लेती है बहुत कोल्डली और दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे तायांग येन को कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड को बहुत ज़्यादा बेट्रेट किया था, और तुम्हारे पापा एक समय पहले हमारे साथ ही काम करते थे, लेकिन वो अपने टीम के
कोवर्कर के थ्रू पकड़े गए और उन्होंने सारी डिटेल, हमारी फैमिली की सारी डिटेल उन्हें दे दी, जिनकी वजह से उन्होंने मेरे पेरेंट्स को और मेरे बेस्ट फ्रेंड जिमिन को मार डाला। जिमिन जो कि मेरी यंगर सिस्टर का हस्बैंड था एंड शी वाज प्रेग्नेंट, वो दो वीक की प्रेग्नेंट थी और उसने अपने आखिरी समय में भी जीने की कोशिश की, उसकी जब बॉडी पूरी तरह से ब्लड से कवर्ड थी उस वक्त भी। और उन लोगों ने मेरी फैमिली पे कभी भी मर से नहीं दिखाया और उन्होंने उनकी लाइफ ले ली और मुझे उनसे सेपरेट कर दिया। क्या पता है उस वक्त मुझे कैसा फ़ील हुआ, मेरी पूरी दुनिया रुक गई थी। यहाँ पे ये सोचते हैं कि उसे कभी भी नहीं पता था कि उसके डैड एक माफिया के अंडर में काम करते हैं। उसे लगा, उसके डैड ने बताया था कि वो कस्टमर्स के लिए काम करते हैं, बट यहाँ पे ये इनको जान के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है जो कि उसके डैड ने तायांग के साथ किया। और यहाँ पे उसे रोता देख के उसे बहुत तेज़ की तायांग को हग करने का मन करता है। यहाँ पे ये तायांग को सॉरी बोलती है रूड होने के लिए और कहती है कि उसे कभी नहीं पता था कि उसके डैड माफिया के अंडर में काम करते हैं। तो यहाँ पे तायांग पूछता है कि तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में किसने बताया। तो यहाँ पे तायांग उसे ग्लेयर करते हुए पूछता है। तो येन कहती है कि रिचर्ड ने। यहाँ पे येन बोलती है कि प्लीज़ तायांग गुस्सा मत होना। यहाँ पे तायांग येन को देख के कहता है कि मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकता, और उसके हेयर को केयर्स करते हुए बोलता है ऐसा। यहाँ पे तायांग बेड से उठ के जाने वाला रहता है, लेकिन येन उसे पकड़ के हग कर लेती है बहुत तेज़ की और बार बार उससे अपोलोजाइज़ करती है। फिर तायांग उसके क्लोज जाता है और फिर उसे किस करता है, जिसकी वजह से येन के बहुत बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है गाइस, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे तायांग काफ़ी ज़्यादा पेशेंटली येन को किस करता है, काफ़ी लव और रिस्पेक्ट के साथ, और इसी तरीके से येन भी उसे किस बैक करती है। और तायांग यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कहना कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है इससे। तो यहाँ पे येन बोलती है कि आई लव यू सो मच, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ जो 2 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ, और मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, आई प्रॉमिस। यहाँ पे तायांग येन को बोलता है कि मुझे कुछ काम है और मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो येन उसको बोलती है कि क्या काम है। तो बोलता, स्माइल करते हुए उससे बोलता है कि मुझे कुछ काम है, ओके बाय, लव यू। तो यहाँ पे से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तायांग अपने बेसमेंट में खड़ा होता है जहाँ पे उसने रिचर्ड को बांध के रखा होता है, और वो कहता है कि हाय रिचर्ड, तो कैसी है मेरी हॉस्पिटैलिटी, ऐसा वो रिचर्ड को स्मिर्क करते हुए बोलता है। यहाँ पे रिचर्ड बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असलियत जानने के बाद कि तुमने उसके पेरेंट्स को मारा है, ये जानने के बाद तुम्हें माफ़ कर देगी। और ऐसा बोल के रिचर्ड बहुत क्रिपी स्माइल देने लग जाता है। फिर साथ ही में तायांग भी उससे बहुत ज़्यादा क्रिपी स्माइल करते हुए उसे देखता है, और इसके बाद रिचर्ड समझ जाता है कि अब वो जाने वाला है इस दुनिया को छोड़ के। तो यहाँ पे तायांग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ जो तुम पे 2 साल से भरोसा करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर राइट टाइम एंड राइट प्लेस। तो अब ये राइट टाइम और राइट प्लेस है। यहाँ पे रिचर्ड बोलता है क्या कि तुम्हारा मतलब क्या है, 2 साल से मैं तुम्हारे साथ कभी भी लॉयल नहीं था। तो यहाँ पे तायांग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और तुमने सब कुछ प्लान किया और अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई क्योंकि तुम एक लूज़र हो और उससे ज़्यादा एक कोवर्ड हो। तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम लगता है, तायांग अपनी पिस्तौल उठाता है और उसके हेड पे डायरेक्ट शूट करता है, जिसकी वजह से उसका हेड ब्लास्ट हो जाता है और सभी वॉल्स पे और तायांग के फेस पे उसका ब्लड लग जाता है। यहाँ पे फिर वो तायांग अपने मेंशन जाता है और फिर देखता है, खुद को फ्रेश करने के बाद वो देखता है कि येन एक बेबी की तरह उसके पिलो को लेकर सो रही होती है। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके साइड में बैठ के यहाँ पे फिर येन को फील होता है बहुत ज़्यादा, उसके चेस्ट पे बहुत टाइट फील होता है, वो जैसे सांस नहीं ले पा रही ऐसा फील होता है। फिर वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि तायांग उसे हग करके और उसके चेस्ट पे सर रख के सो रहा होता है, और फिर वो मम्बल करती है दैट ही इज़ सो क्यूट। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा आप कमेंट में कि आपको कैसी लगी मेरी ये स्टोरी।
please subscribe my channel and like my video if you like. Thank you so much guys, thank you so much, love you, bye.